हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक और मज़ेदार लेसन पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम द डंकी एंड द डॉग है। और ये लेसन फ्रेंड्स क्लास 6 का है और ये लेसन 4 है। ओके, इसके पहले के लेसन्स को हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपको हिंदी एक्सप्लेशन समझ में आए तो फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। आप पूरी तरीके से इसको आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले द डंकी एंड द डॉग का हिंदी मतलब हम लोग समझते हैं कि द डंकी एंड द डॉग का हिंदी मतलब क्या होगा। डंकी का मतलब होता है गधा, एंड का मतलब और, द डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो गधा और कुत्ते के बीच की ये कहानी लिखी गई है और ये कितनी मज़ेदार कहानी है इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिएगा, अ वॉशरमैन, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। अच्छा, धोबी उन लोगों को कहा जाता है जो प्राचीन समय में क्या करते थे, प्राचीन समय नहीं बट अभी भी देखा जाए तो पहले कुछ समय उन लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। वो लोग क्या करते थे, घरों घरों से कपड़ों को लेते थे और उनके कपड़ों को लेकर के अपने यहाँ धुला करते थे और धुल करके लोगों के यहाँ पहुँचाया करते थे और उनके बदले उन्हें उनकी मजदूरी भी दी जाती थी। तो धोबी लोगों का बेसिकली काम क्या होता था, वो लोग कपड़ा धुलते थे। ओके, तो वाशरमैन का मतलब आप लोग समझ गए कि उन्हें धोबी कहा जाता है। तो एक धोबी के पास, यहाँ देखिए, अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। हैड का मतलब है था। जब कोई चीज़ किसी के पास होती है तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करते हैं। ओके, तो एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक सुबह, ही यूज टू गो, वह जाया करता था। अब देखिएगा, यूज्ड का हम लोग कई बार इसमें इस पूरे लेसन में हम लोग कई बार इसका यूज, ये जो यूज्ड लिखा गया है इसका हम लोग कई बार इसमें देखेंगे यूज आएगा। तो इसमें यूज्ड का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, जब हम लोग कोई काम रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं तो वहाँ पे यूज्ड का यूज आता है। ओके, तो ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स, वह जाया करता था। ही यूज टू गो, वह जाया करता था। टू द रिवर्स, वह नदी जाया करता था। टू वॉश क्लॉथ्स, किस लिए जाया करता था, टू वॉश धोने के लिए। और किसको धोने के लिए, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़ों को। ठीक है, तो वह कपड़ों को धुलने के लिए जाया करता था। कब जाया करता था, रोज सुबह। वह रोज सुबह कपड़ों को धुलने के लिए नदी की तरफ जाया करता था। द डंकी कैरिड, कैरिड का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, क्योंकि ये कहानी पास्ट में लिखा गया है इसलिए यहाँ पे कैरिड लिखा गया है। जो गधा था वो ले जाया करता था। द लोड, लोड का मतलब क्या होता है, वजन। लोड का मतलब वजन, ये इसने वजन उठा रखा है ना। द लोड ऑफ क्लोथ्स, वह कपड़ों की वजन को उठा करके ले जाया करता था। अब देखिएगा, ही लिव्ड इन द शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। ही लिव्स, ही लिव्स, कौन रहता था, ही लिव्स मतलब वो गधा रहता था। ठीक है, वह गधा रह करता था इन द शेड आउटसाइड, इन द शेड, शेड का मतलब होता है झोपड़ा या झोपड़ी। ठीक है, जो गधा था वो झोपड़ी में रहा करता था। आउटसाइड यानी बाहर के, बाहर के झोपड़ी में रहा करता था। किसके बाहर की झोपड़ी में रहा करता था, द मास्टर्स हाउस। ठीक है, मास्टर के घर के बाहर एक झोपड़ी थी, उसमें वो गधा रहा करता था। एंड, और द डॉग यूज टू स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना या रहना, इनसाइड द हाउस। द वुल डे, वुल डे का मतलब होता है पूरे दिन। ठीक है, वुल डे का मतलब होता है पूरे दिन। वुल डे लॉन्ग का मतलब होगा पूरे दिन। ओके, तो जो गधा था वो क्या करता था, पूरे दिन जो है मालिक के घर में रहा करता था। इनसाइड का मतलब होगा घर में। ओके, तो मालिक के घर में पूरे दिन वो रहा करता था। कौन रहा करता था, कुत्ता रहा करता था। और जो गधा था इतना काम करता था, वो बेचारा घर के बाहर रहता था। चलिए, इन द इवनिंग, शाम के समय, द डॉग यूज टू फील हैप्पी, जो कुत्ता होता था वो खुश हो जाया करता था। टू सी द हिज मास्टर, टू सी हिज मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, जो कुत्ता था वो खुश हो जाया करता था। क्यों खुश हो जाया करता था, अपनी मालिक को देख करके। ही यूज टू लिप, लिक, यहाँ पे लिक का मतलब होता है चाटना, हिज मास्टर, एंड जंप ऑन हिम,
जंप ऑन हिम का मतलब उनके ऊपर कूद जाता था। यूज टू लिक, वह उन्हें चाटा करता था, जो कुत्ता था वो अपने मालिक को चाटा करता था। एंड जंप ऑन हिम, और उनके ऊपर कूदा करता था, उछला कूदा करता था। ओके, आगे देखिएगा। द मास्टर यूज टू लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ठीक है। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, जो जो मास्टर था, जो मालिक था, वो उस कुत्ते को उठाया करता था। कहाँ उठाया करता था? इन हिज आर्म, अपनी बाहों में, अपनी बाहों में उसे उठाया करता था। एंड टेक हिम, और उसे ले जाता था। टेक हिम इनसाइड दी हाउस, और उसे घर में लेके जाया करता था। यहाँ पे जाया करता था क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी बोला ये जो यूज्ड लिखा गया है, यूज्ड का यूज तभी हम लोग करेंगे जब कोई काम होता रहा है कंटिन्यू। ओके, तो जब कोई काम कंटिन्यू होता रहा है तो हम लोग यूज्ड, क्या बोलते हैं, यूज्ड का यूज किए हैं। ओके, तो जो आदमी था, जो मास्टर था, वो अपने कुत्ते को उठाया करता था और उसे घर में लेकर जाया करता था। ये पूरे पास्ट की कहानी लिखी गई है। ओके, क्या होता रहा था उसके बारे में पूरी लिखी गई है। सीइंग दिस, ऐसा देख करके, मतलब ऐसा देख करके कि कुत्ता आ रहा है, मालिक के ऊपर कूद रहा है, चाट रहा है, और मालिक उसे उठा करके अपने घर में लेकर जा रहे हैं। तो सीइंग दिस, ऐसा देख करके, द डॉग ऑल्सो वांटेड, जो गधा था, ऑल्सो वांटेड, वह भी ऐसा चाहता था, टू लीव इन द हाउस, वह भी घर में रहना चाहता था। ऐसा देख करके वो भी जो है घर में रहना चाहता था। मे बी, शायद, इफ़ ही सॉरी इफ़ आई ऑल्सो जंप ऑन, अब देखिए यहाँ पे मे बी, वह ऐसा ऐसा सोच रहा है, ठीक है, शायद, कि इफ़ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम, कि शायद मैं भी उनके ऊपर कूदूँ, लाइक द डॉग, कुत्ते की तरह। ही विल श्योरली लेफ्ट मी टू इन हिज आर्म एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। अब देखिएगा, जो गधा है वो सोच रहा है कि काश मैं भी उस घर में रहा करता, और मे बी, ठीक है, मे बी शायद, इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, अब मैं भी उस कुत्ते की तरह मालिक के ऊपर कूदता, ठीक है, मालिक के ऊपर मैं भी कूद जाता। ही विल श्योरली, तो वो निश्चित रूप से, लिफ्ट मी टू, तो वो निश्चित रूप से वो मुझे उठा लेते हैं, ठीक है, सॉरी, वो यहाँ पे विल का यूज़ किया गया है। तो निश्चित रूप से वो मुझे उठा लेंगे, इन हिज आर्म, अपनी बाहों में, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे जो है घर में लेके के चले जाएंगे। ओके, तो गधा जो है सोच रहा है कि मैं भी अगर मालिक के ऊपर कूदूं अगर, तो वो भी जो है मुझे अपने बाहों में उठा करके अपने घर में लेके चले जाएंगे। ओके, द डंकी थॉट, जो डंकी था वो थॉट, ऐसा विचार करता है। ओके, आगे देखिएगा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली इवनिंग यानी अगली शाम, द डॉग वेंट इन साइड द हाउस। वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है, वेंट का मतलब क्या होता है? गया। तो जो गधा था, वेंट इन साइड द हाउस, जो गधा था वो घर के अंदर चला गया। ही जंप ऑन हिज मास्टर, ही जंप्ड, जंप्ड का मतलब कूद गया। ओके, जंप मतलब होता है कूदना, और जंप्ड का मतलब होता है कूद गया। वह कूद गया ऑन हिज मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक, वह अपने मालिक के ऊपर कूद गया। एंड बिगेन टू हिम, एंड यहाँ पे देखिएगा, एंड बिगेन टू लिक हिम, लिक का मतलब होता है चाटना, ठीक है। वो जो गधा था वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है, घुस जाने के बाद वो अपने मालिक के ऊपर कूद जाता है और कूद करके उन्हें चाटने लगता है। अब देखिएगा क्या होता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जो मास्टर था डिड नॉट, नहीं, डिड नॉट लिफ्ट, उठा नहीं पाया, द डंकी, डंकी मतलब होता है गधा, जो मास्टर था वो उस गधे को नहीं उठा पाया। अब क्योंकि गधा बहुत भारी होता है, तो गधे को उठा पाना गोद में, ये तो बहुत ही मतलब अजीब बात हो गई। तो कोई भी गधे को अपने गोद में नहीं उठा सकता, तो जो मास्टर था वो जो है उस गधे को उठा नहीं पाया। ही टुक हिम, ही टुक हिम टू द शेड। अब देखिए, ही टुक हिम, टुक का मतलब हो गया है ले जाना। ही टुक हिम, जो मास्टर था उसे लेके गया टू द शेड, शेड का मतलब होता है झोपड़ा या झोपड़ी, ठीक है। तो जो आदमी था, जो मास्टर था, उसने जो है उस गधे को फिर क्या किया, अब उस झोपड़ी में ले गया। पैटिंग द पैटिंग द डंकी, पैटिंग द डंकी का मतलब क्या होगा कि उस गधे को सहलाते हुए, ठीक है, उस गधे को सहलाते हुए, जैसे प्यार से सहलाया जाता है ना हाथ लगा करके, तो उस गधे को प्यार से समझाते हुए बोलता है, द मास्टर सैड। अब देखो मास्टर ने कहा टू हिम,
ये देखिए, द मास्टर सैड, मास्टर ने कहा, किससे कहा, टू हिम, हिम का मतलब क्या है, उस गधे से। तो उस गधे से उस मास्टर ने कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते जैसे नहीं हो, यू आर नॉट लाइक द डॉग, लाइक द डॉग का मतलब कुत्ते जैसा, ठीक है, तुम कुत्ते जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम तुम बड़े हो, ठीक है, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कांट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। सो यू कांट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फार्दर एडेड, अब यहाँ पे देखिए फार्दर एडेड का मतलब क्या होगा। अब फार्दर एडेड का मतलब होगा कि उसे आगे और भी बातें समझाते हुए, ठीक है, या उसे और भी बताते हुए या समझाते हुए उसने कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, कि तुम भारी भी हो। हैवी का मतलब होता है भारी, जब कोई चीज़ भारी होती है तो हम लोग उसे इंग्लिश में हैवी बोलते हैं। तो यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। एंड यू सॉरी एंड और सो इसलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट, तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग किसी चीज़ को ये कहते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज डेफिनेटली होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो तुम बहुत भारी भी हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना भी नहीं चाहिए। ओके, आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। ओके, आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन आई कांट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। ओके, तो मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ पर मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। बट आई लव यू, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, एज मच, उतना ही, एज आई लव द डॉग, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, एज आई लव द डॉग, जितना कि मैं उस कुत्ते को प्यार करता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसने कितनी अच्छी बात अपने गधे को समझाया। शायद गधा वो समझ पाया होगा कि नहीं, बट मालिक अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है कि वो इस बात को समझा पाए। वो इसे समझाता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है कि देखो यार, तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ पर तुम्हें नहीं उठा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, या तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा, या तुम इस चीज़ को समझ लो, दैट यू आर डिफरेंट, तुम क्या हो, यू आर डिफरेंट, तुम उससे भिन्न हो, तुम उससे अलग हो, तुम उस कुत्ते जैसे नहीं हो। सो नाउ फाइनली हमने इस लेसन को पढ़ लिया, और हमें ये पढ़ करके, ठीक है, हमें ये पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। बट द लेसन की तरफ से एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख करके आई है, यू शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि हमें जो है दूसरों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमें उसकी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर अच्छा है तो वो अपनी जगह पे अच्छा है, बट अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो वो भी ये सोचता होगा कि काश मैं उसके जैसा होता। तो हम जो भी हैं, जैसा भी हैं, हमें उस चीज़ में खुश रहना चाहिए, हमें उस चीज़ को समझ के उसी चीज़ पे हमें खुश रहना चाहिए। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो नाउ इस लेसन को हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैंने फ्रेंड्स पूरा कोशिश किया है कि इस लेसन को आप लोग को बहुत ही प्यारे से वर्ड्स में आप लोग को समझा पाऊँ, और मैंने इसमें लगभग काफ़ी हद तक मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले लेसन में। फ़िलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और बताइएगा हमें कि आप लोग को लेसन कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।